In these conflicts of the mind, Lady Macbeth found her husband inclined to the better part and resolving to proceed no further. ये सब टकराव उसके दिमाग में चल रहा था लेडी मैकबेथ के, और उसने पाया कि उसका हस्बैंड जो है वो बेटर पार्ट यानी अच्छे पार्ट की तरफ मुड़ रहा है, और उसने सोच लिया है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी वो मर्डर नहीं करेगा राजा का। बट शी बीइंग ए वुमेन नॉट ईज़िली शेकन इन हर एविल पर्पस, लेकिन महिला होने के नाते वो एक वुमेन थी और वो आसानी से अपनी जो दुष्ट उसका पर्पस था उससे पीछे नहीं हट सकती थी। बिगेन टू पोर इन एट हिज ईयर्स वर्ड्स विच इन्फ्यूज्ड ए पोर्शन ऑफ हर ओन स्पिरिट इनटू हिज माइंड। और उसने क्या किया, अपने जो उसके मन में विचार बैठे हुए थे उनको धीरे धीरे करके बार बार अपने हस्बैंड के कान में बोलने लग गई, असाइनिंग रीज़न अपॉन रीज़न वाई शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम वॉट ही हैड अंडरटेकन। और उसने बार-बार एक के बाद एक कारण बताना शुरू कर दिया उसको कि उसको क्यों हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उसको क्यों पीछे नहीं हटना चाहिए अपने रीज़न से, और उसको जो काम उसने हाथ में लिया है उसको पूरा करना चाहिए। हाउ ईज़ी द डीड वाज़, कितना आसान ये काम था, हाउ सून इट वुड बी ओवर, कितनी जल्दी ये पूरा हो जाएगा, एंड हाउ द एक्शन ऑफ वन शॉर्ट नाइट वुड गिव टू ऑल देयर नाइट्स एंड डेज टू कम सेवरन स्वे एंड रॉयल्टी। उसने उसको बताना शुरू कर दिया कि काम कितना आसान है, कितनी जल्दी हो जाएगा, और सिर्फ़ एक छोटी सी रात में किया गया काम के कारण किए गए काम के कारण उनकी सभी रातें और दिन कितने अच्छे हो जाएँगे, उनका चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा, वो एकदम धनी हो जाएँगे। देन शी थ्रू कंटेम्प्ट ऑन हिज चेंज ऑफ पर्पज़। फिर उसने अपने हस्बैंड का तिरस्कार करना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों बदल दिया अपना विचार, एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ फिकलेसनेस एंड कोवार्डिस। और अब तुमने कायरता दिखानी शुरू कर दी है, चंचलता जो तुम्हारे मन में आ रही है बार बार, उसको उसने बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। एंड डिक्लेयर दैट शी हैड गिवन सक एंड न्यू हाउ टेंडर इट वॉज टू लव द बेब दैट मिल्क्ड हर, but she would, while it was smiling in her face, have plucked it from her breast and dashed its brains out if she had so sworn to do it as he had sworn to perform that murder. फिर उसने और ज़्यादा कहना शुरू किया कि छोटे बेबी को जो 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 माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे को अगर मैंने मन में शपथ ले ली है कि उसे मारना है, तो मैं क्या करूँगी, उसका प्यारा का चेहरा देख के भी मैं उसे मार दूँगी, मैं उसका दिमाग निकाल लूँगी अगर मैंने ये शपथ ली है तो। कितना कठिन होगा ये, लेकिन अगर मैंने शपथ ली है तो मैं ऐसा कर लूँगी। Then she added how practicable it was to lay the guilt of the deed upon the drunken sleepy grooms. उसके बाद उसने जोड़ा उसमें में कि कितना आसान होगा कि तुम अगर उसको मार भी दोगे राजा को, तो सारा आरोप जो है वो जिनको मैंने सारा शराब पिला दी है, वो जो ग्रूम्स उनके बगल में सो रहे हैं, उनके ऊपर सारा काम डाल दिया जाएगा कि उन्होंने मारा है। एंड विद द वेलर ऑफ हर टंग सी सो, और इस तरीके से उसने अपनी जीभ के साहस से उसको, जो उसका वो इधर-उधर हो रहा था कि हम करें कि ना करें, वो उसका साहस ख़त्म हो रहा था। उसने फिर से बटोरना शुरू किया करेज कि वो ब्लडी बिज़नेस यानी कि वो मारेगा, राजा को मारेगा। सो टेकिंग द डैगर इन हिज हैंड, इसलिए वो क्या किया, कटार को अपने हाथ में लेकर ही सॉफ्टली स्टोल इन द डार्क टू द रूम वेयर डंकन ले। वो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरे रूम में जहाँ डंकन सो रहे थे वहाँ वो जाकर गया। एंड एज ही वेंट ही थॉट ही सॉ अनदर ड्रैगर इन द एयर। और जब वो जा गया तो उसने सोचा, उसको ऐसा लगा कि दूसरा जो कोई कटार है वो हवा में टंगी हुई है। उसने एक कटार को हवा में टंगा हुआ देखा, विद द हैंडल टुवर्ड्स हिम, जिसका हैंडल उसकी तरफ था, एंड ऑन द ब्लेड एंड एट द पॉइंट ऑफ इट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, और उसके ब्लेड पर, उसके पॉइंट पर खून की बूंदें थीं। एंड व्हेन ही ट्राई टू ग्रैस्प इट एट इट, और जब उसने इसको पकड़ना चाहा, इट वॉज नथिंग बट एयर, तो वहाँ कुछ नहीं था, उसका हाथ हवा में ही लहराया। अ mere phantasm proceeding from his own hot and oppressed brain and the business he had in hand. ये सब उसके मन का ही सोचा हुआ था, उसके दिमाग में चल रहा था, तो उसको अपने आप ही लग रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। गेटिंग रिड ऑफ दिस फियर, इस जो डर उसके मन में बैठा होता को छुटकारा पाकर, ही एंटर्ड द किंग्स रूम, वो राजा के कमरे में प्रवेश कर गया। whom he dispatched with one stroke of his trigger.
और राजा को उसने अपने ड्रैगर कटार की एक ही स्ट्रोक से मार दिया। जस्ट एज ही हैड डन द मर्डर वन ऑफ ग्रूम्स हु स्लेप्ट इन द चैम्बर लाफ्ड इन हिज स्लीप। जब उसने मारा तो उसमें से जो सो रहे थे उसके बगल में मैसेंजर जो राजा के साथ ग्रूम सो रहे थे उसमें से एक अपनी नींद में ही हंसा। एंड द अदर क्राइड मर्डर, और दूसरा जो ग्रूम था वो चिल्लाया मर्डर, विच वोक दैम बोथ। इससे दोनों ही ग्रूम जो है वो जग गए। बट दे सेड ए शॉर्ट प्रेयर, वन ऑफ देम सेड गॉड ब्लेसेस एंड द अदर आंसर्ड आमीन। लेकिन वो लोग नींद में ही थे तो उन्होंने छोटी सी प्रेयर पढ़ी, एक ने कहा गॉड ब्लेसेस और दूसरे ने कहा आमीन। एंड एड्रेस देमसेल्फ टू स्लीप अगेन, और दोनों ने एक दूसरे को देखा और सो गए। मैकबेथ, who stood listening to them, tried to say आमीन when the fellow said God bless you. मैकबेथ जो वहाँ खड़ा था सुन रहा था, जब उसने गॉड ब्लेस यू ब्लेसेस सुना था तो उसने मन ही मन में कहना चाहा आमीन, बट दो ही मोस्ट नीडेड ए ब्लेसिंग, उसको सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, द वर्ड स्टक इन हिज थ्रोट, लेकिन शब्द उसके ही गले में फंसे रह गए, एंड ही कुड नॉट प्रोनाउंस इट, और वो कुछ बोल नहीं सका।